राजस्थान के अलवर में देर रात पुलिस स्टेशन पर ही हमला हो गया। हैरानी की बात ये रही कि लगभग सभी हमलावर सिख समुदाय के रहे और उनके हमले से पुलिस अपना बचाव न कर सकी, क्योंकि ये हमला अचानक हुआ था। इस हमले से पुलिसकर्मी खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। वायरल वीडियो में थाने के बाहर भगदड़, टूटे शीशे और बिखरे पत्थर साफ दिखाई दे रहे हैं और एसएचओ साहब चिल्लाते रहे और सिपाही छिपे रहे। पहले जरा आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर बताते हैं आखिर मामला क्या है। तो देखा आपने, इसमें जो हुआ उसने कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला सिर्फ बुलेट बाइक पर स्टंट करने से शुरू हुआ था, लेकिन कुछ ही देर में पूरा थाना रणभूमि में बदल गया। गोविंदगढ़ इलाके में दो युवक बुलेट बाइक से सड़कों पर खतरनाक स्टंट कर रहे थे। बाइक से पटाखों जैसी तेज आवाजें निकल रही थीं, जिससे इलाके के लोग परेशान हो गए। ग्रामीणों की शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए बाइक जब्त कर ली गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने हर किसी को चौंका दिया। बाइक जब्त होते ही खबर फैल गई। देखते ही देखते 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ थाने पहुंच गई। कुछ ही मिनटों में माहौल इतना बिगड़ गया कि भीड़ ने पूरे थाने को घेर लिया और फिर शुरू हुआ पथराव। थाने के बाहर चीख पुकार मच गई। भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में थाना एसएचओ धर्म सिंह समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। उपद्रवियों ने थाने के बाहर खड़ी पुलिस गाड़ी को भी निशाना बनाया और उसके शीशे तोड़ दिए। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया है। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। कई घंटों की मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया गया। अब पुलिस वायरल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के जरिए हमलावरों की पहचान कर रही है। कई संदिग्धों को चिन्हित भी कर लिया गया है। इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब पुलिस पर हमला करना इतना आसान हो गया है। अलवर की यह घटना लोगों को 2017 के बहरोड थाने हमले की याद दिला रही है, जब गैंगस्टर पपला को उसके साथी थाने से छुड़ाकर ले गए थे। फिलहाल पूरे इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है और प्रशासन का दावा है कि पुलिस पर हमला करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए इस कार्रवाई पर पुलिस ने क्या कुछ कहा। इसमें कल रात को जब हमारी इवनिंग गश्त वापस आते हैं, यानी 11:45 के करीब जब इवनिंग गश्त से वापस आ रहे थे, तब एक पटाखा बाइक, क्योंकि आपको मालूम है कि पूरे शहर के अंदर भी लगातार अभियान से और लोगों को इतनी परेशानी होती है, तो फटाखा बाइक के ऊपर लगातार अलवर के अंदर कार्रवाई जारी है। तो एक बुलेट फटाखा बाइक जो है उसके ऊपर दो लड़के सवार थे। उनकी बाइक जो है वो एएसआई द्वारा जो है वहां पर जब्त की गई और थाने पे लाई गई। इस पे कुछ ही देर बाद जो है समवेयर अराउंड 11:20 के करीब जो है आसपास में जितने भी सिख लड़के थे, क्योंकि जो बाइक थी वो एक सिख लड़के को बिलोंग करते थे, तो वो जितने भी जने थे वो लोग वहां पर 50-60 के हुजूम के अंदर आए और एकदम से जो है तेज उत्तेजित होकर एजिटेट करने लग गए कि हमारी बाइक को क्यों जब्त किया गया। पुलिस के द्वारा वहां पर जितने भी पुलिसकर्मी थे उनके द्वारा समझाइश की जा रही थी। धीरे धीरे उनको थाने से बाहर भी निकाला जा रहा था। इतने में ही कुछ जनों ने वहां पर जो है वो अचानक पुलिस के ऊपर पथराव शुरू कर दिया। इसके अंदर एसएचओ साहब के समेत 3-4 जने और जो पुलिसकर्मी हैं उनके चोटें आई हैं। रात को हमने इसके ऊपर मुकदमा पंजीबृत कर लिया है और एफएसएल और एमओबी की टीम को रात को ही मौके पे बुला लिया गया था। अभी हमने करीब 1.5 दर्जन लोग जो हैं उन्हें डिटेन किया है। उनकी पहचान की जा रही है, क्योंकि इस घटनाक्रम का वीडियो अवेलेबल है पुलिस के पास में, तो उसके बेसिस पे पहचान की जा रही है और जल्दी इसमें गिरफ्तारियां की जाएंगी। कितने लोगों को पुलिस वालों को चोट है और कैसे इस तरह चोट? वो जैसे मैंने बताया कि एसएचओ साहब के और 3-4 पुलिसकर्मी और जो हैं उनके चोट है। एसएचओ साहब के जो है वो पत्थर डायरेक्टली लगा है, तो उनके जो है स्टिचेस आए हैं। पुलिस पर पथराव होता रहा, एसएचओ साहब लगातार चिल्लाते रहे कि राइफल लाओ राइफल लाओ। उसके बावजूद भी क्या थाने में असला नहीं था?
राइफल नहीं मिली, अगर वहां से सामने से फायरिंग भी होती तो फिर पुलिस क्या करती? कितनी देर तक ये घटनाक्रम चला पूरा? ये घटनाक्रम कुल मिला के जो है 5 से 8 मिनट का है। पुलिस के द्वारा, जैसा मैंने कहा, समझाइश करके उनको बाहर भेजा जा रहा था और लोग बाग निकलने भी शुरू हो गए थे वहां से। ये तो अचानक पीछे उनके अंदर जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो वहां पर थे, उपद्रवी तरीके से थे, उन्होंने उसके ऊपर किया है। पुलिस ने बाकायदा जो है, पुलिस के पास भी लाठी डंडे थे, पर जो कहते हैं रिएक्शन टाइम, क्योंकि निकल रहा है, सामने वाला समझाइश कर रहा है और उसके बाद कुछ जिन्होंने निकले भी हैं, तो इसलिए ऐसे जो आप जो घटनाक्रम कर रहे हैं, एक्चुअली वो घटनाक्रम जो है नहीं, वो इस नहीं तरीके हुआ। के घटनाक्रम को देखते हुए भैरोड में जो कपला कांड हुआ था, भैरोड में जो कपला कांड हुआ था, उस तरीके की घटना फिर हो सकती है। कोई भी आकर के थाने को घेर करके पथराव कर दे, तो क्या पुलिस इसका रिएक्ट नहीं कर सकती? इतने लोग थे, जो भी लोग, तो सामना तो करना चाहिए था पुलिस को। सर, पुलिस ने उसका सामना इकबाल बंद खराब हो रहा राजेंद्र, है। मैं आपको बताऊं, पुलिस ने बाकायदा सामना किया। जब आप वीडियोस देखेंगे, क्योंकि अब वो मेरे एविडेंसरी प्रूफ है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। और अगर पुलिस ने किसी भी तरीके से उनका सामना नहीं किया होता तो वो थाने से ना तो बाहर जा रहे होते और ना ही जो वो लोग हैं वो पथराव की वाली स्थिति में आते। पुलिस के द्वारा बहुत पुलिस को स्ट्रॉन्ग तरीके से लाठीचार्ज इस वाली हुआ, चीज को लाठीचार्ज मुख्य आरोपी जो इसमें पुलिस है डिटेन कर लिए? जी, मुख्य आरोपी डिटेन कर लिए हैं इसमें? मैं कह रही हूँ ना, आइडेंटिफिकेशन है, हम आपको इवनिंग तक बता देंगे हमने कितने जने गिरफ्तार किए हैं। हमने, जैसा मैंने कहा कि 1.5 दर्जन के करीब जो लोग हैं वो हमने डिटेन किए हैं, उनकी पहचान जारी है। उनमें से जो जो घटना में शामिल होगा उन सबको इस मुकदमे में लिया जाएगा। मैडम, एक माह में ये दूसरी घटना है थाने पर पथराव की। कोतवाली क्षेत्र में भी वही बुलेट को लेकर के घटना रही थी, अब ये गोविंदगढ़ को सामने आई है। क्या पुलिस का आगे एक्शन रहेगा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो? और बड़ौदा में की घटना भी अभी एक सामने आ रही है, सहजपुर में भी अभी कुछ पुलिसकर्मियों को घेर लिया था। सब जैसे मैंने कहा है, अगर आप तीनों को देखेंगे तो तीनों के अंदर पुलिस ने जो है, दोनों के अंदर, तीनों की, तो जो आप सहजपुर वाली बात कर रहे हैं वो कहीं नॉलेज में नहीं आई। अगर ऐसे कोई घटनाक्रम दिखवाया जाएगा, पर इन दोनों घटनाक्रम के अंदर पुलिस ने मुकदमा भी पंजीबृत किया है, किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ा। और अगर आप दोनों को देखेंगे घटनाक्रम को, उसमें एक ग्रुप है, एक मॉब है जो कि थाने पे आ रहा है, और जब उनकी बातें नहीं माने जा रही है तो वो जो रिसेंटमेंट है उसके अंदर ये जो है इस तरह की घटना हो रही है। मुख्यतः बुलेट गाड़ियों को लेकर के चीजें सामने आई, तो क्या पुलिस का बड़ा एक्शन अब देखने को मिलेगा? जैसे कि हमने पहले भी कोतवाली की घटना के बाद भी हमने फटाका बाइक के ऊपर अपनी कार्रवाइयां नहीं रोकी है और ना हम आगे रोकेंगे। और इस तरह की जो भी घटनाक्रम में शामिल होगा बिल्कुल चलेगा और चल भी रहा है, चल भी रहा है। किया गया है मैम, ये कितने लोगों पर है और कौन सी धाराओं में? धाराएं अभी मैं आपको बता देती हूँ कुछ देर के अंदर। प्रेस नोट जो मैं दूंगी उसके अंदर मैं पूरी इलाबोरेट करके दे दूंगी। और अभी तक हमने जो वीडियो के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया है, 20 जनों के अगेंस्ट हमने नामजद मुकदमा लिया है। जी, संभावना है कि लोकल है या बाहर के लोग थे? मेजरली हमारे पास जो अभी तक है वो आसपास के ही लोग आ रहे हैं। ये जो दिल्ली नंबर बाइक थी मैम, ये किसकी है? ये वहां पर जो जिसकी जो बाइक जब्त की गई थी उसी बंदे की है। बाइक हमने उसमें जो है पहले ही 207 में सीज कर ली गई थी थाने पे लाके, उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ है। भिंडरा वाला कोई स्टिकर लगाया हुआ है, ऐसा कुछ मान सकता है? सब अभी ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई। जैसे मैंने कहा कि ये एक रिटेलिएशन है, बात ना मानने का, बाइक जब्त होने की वजह से आक्रोशित होने का इसके अंदर। क्योंकि अगर आप सब ने जगह मौके पे विजिट किया होगा, थाने से कुछ ही दूरी के ऊपर इनकी कॉलोनीज मौजूद है और पीछे भी इन्हीं की कॉलोनी मौजूद है। तो वहां पर से एक बार को नंबर का बढ़ के आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद में इनका वो जो रिटेंशन था उसमें जो यूथ था उसके द्वारा ये कार्रवाई की गई है। इसीलिए हमें भी डिटेंशन के बाद में टाइम लग रहा है कि हम सही आरोपी जो हैं उन्हीं को चयनित करके इस मुकदमे में गिरफ्तार करें। मैडम, इस मामले में जुड़ा हुआ आपने पूरा घटनाक्रम बता दिया। क्या गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने इनके किसी कॉलोनी में कुछ दिन पूर्व भी कुछ युवकों को उठाने के प्रयास के लिए गई थी पुलिस? ऐसी भी कोई जानकारी सामने आई? देखिए, जिसका भी मुकदमे में किसी भी तरीके से कानून के विरुद्ध संलिप्तता होगी, पुलिस उसको उठाएगी और यही हमारा काम है। तो वो अगर किसी मुकदमे में वांटेड रहे होंगे, अगर उनका कोई ना कोई ऐसा इनपुट होगा पुलिस का, तो हमारे द्वारा जरूर कार्रवाई की गई है। जब इसमें इंटरनल जांच भी कराई जाएगी इसमें कोई, या ऐसे कोई तथ्य रहे हो सामने? सर, जब मुकदमा पंजीबृत है तो उसके अंदर तो सारी जांच अपने आप ही हो रही है ना। किस पूरी लेवल चीज के की अधिकारी इस मामले की जांच सीओ लेवल पे जांच हो रही है।